दोस्तों आपने कई सारी हॉरर फिल्में देखी होंगी और उसमें भूतिया गुड़िया भूत प्रेतों को देखे होंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में जो मैं भूतिया गुड़िया के बारे में बताऊंगा वह एक रियल घटना पर आधारित है। दरअसल इस गुड़िया को भूतिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि ये गुड़िया आज भी जीवित है। साल 1970 में एक नर्सिंग स्टूडेंट्स जिसका नाम था डोना, उसकी माँ ने डोना को ये डॉल गिफ्ट की थी उसके बर्थडे पे। पर ये जो डॉल थी यही इस कहानी की सबसे खतरनाक गुड़िया है। अमेरिकी लेखक जॉनी की जिंदगी में बेहद रहस्यमय ढंग से ये डॉल आई थी। जॉनी को अपने घर के बाहर ये डॉल मिला था। ये डॉल कहाँ से आया, किसका है, कोई पता नहीं चला। जब उनकी बेटी मार्सेला पैदा हुई तो वो उसी डॉल से हर वक्त खेलती रहती थी। पर दुख की बात यह थी कि 13 साल की उम्र में ही मार्सेला की मौत हो गई और उसकी मौत का कारण संक्रमित टीका बताया गया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि मार्सेला की मौत के बाद जो वो डॉल थी जिससे मार्सेला खेला करती थी वो अचानक घर से कहीं गायब हो गई। जिस रहस्यमय ढंग से वो डॉल उस घर में आई थी ठीक उसी प्रकार वहां से वो गायब हो गई। फिर एक दिन वो डॉल एक शॉप में मिला। कहानी में वापस आए, उसी शॉप से डोना की माँ ने वो डॉल खरीदी थी और वो डॉल डोना को उसके बर्थडे पे गिफ्ट कर दी थी। डोना नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और अपने दोस्त एनजी के साथ में रहती थी। माँ ने डोना को उसके बर्थडे पे जो डॉल गिफ्ट की थी, शुरुआती दिनों में गुड़िया बिल्कुल नॉर्मल थी। फिर उसके कुछ ही दिन बाद उसे रात को कुर्सी पर रखकर डोना सो जाती थी और सुबह उठकर जब उसको देखती थी तो वह ज़मीन पर लेटा हुआ मिलता था। कभी उसके हाथ हिलने लगता था। पहले उन्हें ये वहम लगा, हालांकि उनकी ये वहम ज़्यादा दिनों तक नहीं रही। कुछ समय बाद उन्होंने अजीब चीज़ें महसूस की। गुड़िया डोना के कमरे में रखी जाती थी लेकिन पाई जाती थी एनजी के रूम में। इसी बीच डोना और एनजी का एक दोस्त लू जब भी गुड़िया को देखता था नर्वस हो जाता था। लू को शक था कि यह गुड़िया भूतिया है। कुछ दिन बाद उनके कमरे में कागज़ दिखे जिस पर लिखा था हेल्प अस। एक दिन जब डोना घर लौटी तो उसने देखा कि गुड़िया के हाथ और सीने पे खून लगे हुए थे। उन्होंने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाया। तब पता चला कि इस बिल्डिंग के पास एक 7 साल की बच्ची एनाबेला हाइगन की मौत हो गई थी। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने बताया कि एनाबेला की आत्मा को यह गुड़िया पसंद है और वह डोना एनजी के साथ रहना चाहती है। डोना एनजी ने भी फैसला किया कि वह डॉल को अपने पास ही रखेगी और एनाबेला की आत्मा को खुद से दूर नहीं करेगी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब लू अकेला था तो अचानक दूसरे कमरे से डोना की चीखने की आवाज़ आने लगी। लू ने कमरे में झांका तो कोई भी नहीं दिखा। जैसे ही वह रूम के अंदर गया तो उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है और नुकीले नाखूनों से पैर खरोच रहा है। उस वक्त जो डॉल थी वह उसे घूर रही थी। लू फौरन कमरे से भाग गया लेकिन 2 ही दिनों में निशान अपने आप गायब हो गए। तीनों दोस्तों ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट लॉरेन वारेन की मदद ली। वारेन ने गुड़िया को गौर से देखा और बताया कि गुड़िया में किसी आत्मा का वास नहीं बल्कि किसी बेहद शक्तिशाली आत्मा ने इस पर कब्जा कर रखा है। तो तीनों दोस्तों ने कहा उस गुड़िया को ले जाने के लिए। तो वारेन जब उस डॉल को अपने साथ लेकर जा रहे थे उस वक्त गुड़िया पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश की, स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, मानो वो डॉल उन्हें कहीं और ले जाना चाहती थी। तभी कार की पिछली सीट पर बैठी गुड़िया पर पवित्र जल छिड़का जिसके बाद गाड़ी ठीक से चलने लगी। वारेन ने इस श्रापित गुड़िया को अपने म्यूजियम में रख दिया, मंत्र से एक कांच के बक्से में बंद करके। ऐसा माना जाता है कि आज भी उसकी भूतिया ताकत एक्टिव है। इसी कारण से उसके पास किसी को जाने नहीं दिया जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।